Hello, kids. I hope you all are doing well. Today, we all are going to learn the topic the means of communication. आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या साधन हो सकता है कम्युनिकेट करने का, मतलब बातचीत करने का जरिया क्या क्या बन सकता है और क्या क्या है. ठीक है. What do you do if you need to speak to your friend who lives in a different town or city? एक तरीके से जो दूसरे देश में है या दूसरे सिटी में टाउन में है, उस फ्रेंड से अगर बात करना होगा तो क्या जरिया हो सकता है एक दूसरे से बात करने का. चलिए आगे देखेंगे. वेन वी टॉक और राइट टू समवन, जब हम कुछ बात करते हैं या कुछ लिखते हैं किसी और को, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. दिस इज हाउ वी शेयर आवर फीलिंग्स एंड थॉट. दिस इज हाउ, और यही एक जरिया होता है कम्युनिकेट करने का. जब किसी से कुछ हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, थॉट को शेयर करते हैं, कुछ दिल की बात बताते हैं, वो चीज़ क्या हो गया? वो कम्युनिकेट करना हो गया. उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर. और अलग अलग बहुत सारा चीज़ है जिससे हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सके. ठीक है. अब क्या क्या है अलग अलग चीज़, हम लोग उसके बारे में जानेंगे. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का कौन कौन सा जरिया हो सकता है उसके बारे में. समथिंग दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, जो भी चीज़ हम लोग को मदद करती है एक दूसरे से बात करने में, उस चीज़ को हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लेते हैं. वी यूज़ मेनी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज के टाइम में बहुत सारा जरिया है एक दूसरे से बात करने का या दूसरे का ख्याल लेने का कि वो कैसे हैं. द पोस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? पोस्ट ऑफिस. वी सेंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड पार्सल टू पीपल हु लिव फार अवे थ्रू द पोस्ट ऑफिस. हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या लेटर वगैरह सेंड करते हैं, पार्सल वगैरह भेजते हैं. इट टेक्स अ फ्यू डे फॉर अ लेटर टू रीच द पर्सन टू whom वी हैव सेंट इट. बट पोस्ट ऑफिस से जो हम लोग ये पार्सल या कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो वो जाने में क्या बहुत टाइम लेता है. ठीक है. कुछ टाइम लेता है, उसके बाद वो जिसे हम भेज रहे हैं उसके हाथ तक वो जा पाता है. टुडे वी यूज़ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो पहले के टाइम में जब साधन की कमी थी उस टाइम पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. बट आज के टाइम में जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है वो थोड़ा फास्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जैसे फ़ोन हो गए हैं, मेल्स हो गए हैं. ठीक है. तो टीवी है, तो इन सब के थ्रू क्या हो गया, जानकारी लेना, आदान प्रदान करना बहुत ही ईजी हो गया है. सम ऑफ द फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर गिवन बिलो. जैसे नीचे में पिक्चर में दिख रहा है, वी कैन टॉक टू पीपुल ओवर द टेलीफोन. और टेलीफोन के थ्रू हम लोग जो है आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं आसानी से. द मोबाइल फ़ोन इज़ ईजी टू कैरी. मोबाइल फ़ोन हो गया है आज के टाइम में. वी वॉच न्यूज़ एंड अदर थिंग्स ऑन अ टेलीविज़न. और टेलीविज़न में हम लोग न्यूज़ वगैरह या जो भी चीज़ जानकारी की होती है हम लोग आराम से देख सकते हैं. और रेडियो में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और कुछ न्यूज़ वगैरह भी ले सकते हैं. ठीक है. वी कैन रीड द लेटेस्ट न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर. कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग को चाहिए होता है तो वो आसानी से कहाँ मिल जाता है? न्यूज़पेपर पे मिल जाता है. और वैसे आजकल के टाइम पे तो बहुत सारा न्यूज़ का ऐप आ गया है जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ जो सेकेंड भर होता है वो हम लोग को तुरंत इमीडिएट मिल जाता है फ़ोन के थ्रू. वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन. और कंप्यूटर्स का भी यूज़ होता है कम्युनिकेशन, बातचीत के जरिया में हम लोग आराम से ले सकते हैं. कोई भी वीडियो कॉल वगैरह करना होता है, इमीडिएट कॉन्फ्रेंस जरूरी होता है तो हम लोग किसकी हेल्प से कर लेते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से कम्युनिकेट कर लेते हैं. वी कैन सेंड ईमेल्स टू अदर्स टू ऑन अ कंप्यूटर. और ईमेल्स वगैरह सेंड करना होता है तो हम लोग वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू इमीडिएट सेंड कर देते हैं और सामने वाले उनको रिसीव कर लेते हैं. पीपल ऑल्सो यूज़ मोबाइल फ़ोन टू सेंड शॉर्ट मैसेजेस, प्ले गेम्स एंड रीड द न्यूज़. और लोग जो हैं उन लोग को और आसानी क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन में तो सारा चीज़ हो गया है, व्हाट्सअप हो गया है, SMS वगैरह. तो वो लोग ईज़िली क्या करते हैं, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है या कम्युनिकेट करना होता है, मैसेजेस होते हैं, वो इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देते हैं. बच्चे लोग गेम्स भी खेल लेते हैं और उसमें इमीडिएट न्यूज़ भी मिल जाता है हम लोगों को. वी यूज़ मेनी ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ्स. और ये एक तरीके से डेली लाइफ में हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो गया है और हम लोग यूज़ भी करते हैं इन सब चीज़ों का. हाउएवर समटाइम्स पीपल ऑल्सो मिस यूज़ देम. और आजकल के टाइम में क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग जो हैं कभी कभी उसको मिसयूज़ भी कर लेते हैं. मतलब जब ज़रूरी नहीं होता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन को हमेशा यूज़ करते रहते हैं.
सम पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर और द मोबाइल फ़ोन, और कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर को और मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है वो हमेशा करते रहते हैं। दे डू नॉट हैव टाइम टू वर्क और स्टडी, और इस मोबाइल फ़ोन के चक्कर में या फिर गेम्स वगैरह के चक्कर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना काम भी नहीं करते हैं और स्टडी भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल ही फ़ोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके आई साइट पे प्रॉब्लम होगी और आँख में प्रॉब्लम होगी, तो फिर उन्हें दिखाई कम देगा और फिर पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगेगा और बच्चों को चश्मा जल्दी लग जाएगा। सो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितनी इम्पॉर्टेंट हो या कोई ज़रूरी चीज़ें पढ़नी हो या देखनी हो तभी हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, बाकी टाइम हम उससे दूर रहें। दिस इज़ हार्मफुल टू देम। और बड़े लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सबके लिए ओवर यूज़ करना फ़ोन का वो क्या होता है, हार्मफुल हो जाता है। सम पीपुल टॉक र्यूडली टू अदर्स, कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे मतलब गलत तरीके से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जो कि इस तरीके से बात करना बिल्कुल ही गलत होता है। हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ और सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए। अगर हम ऐसा अगर बोलेंगे, अगर सॉफ्ट टॉक करेंगे तो जो सामने हैं, जो लिसनर होते हैं, उनको भी हमारी बातें सुनने में अच्छी लगेगी, वो भी हमसे आगे बात करना चाहेंगे, हमारी बात को कंटिन्यू सुनना चाहेंगे। अदरवाइज़ आप अगर रफ़ बोलोगे, र्यूड बोलोगे, आपके मैनर्स, आपके बिहेवियर जो हैं सामने वाले को अच्छे नहीं लगेंगे, तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें अपने पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सॉफ्टनेस लाना चाहिए, थोड़ा हम सॉफ्टली बात करें सबसे। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। और अगर हम र्यूड रहेंगे तो वो अच्छी बात तो है नहीं, तो हमें सॉफ्ट रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। हमें नम्र रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। आप किसी को इज्जत दोगे तभी आपको रिटर्न में इज्जत मिलेगी। आप अगर बैड टॉक करोगे या बैड बिहेवियर करोगे तो सामने वाले आपको क्या कहेंगे, आपकी मैनरलेस हो, ऐसे हो। तो इसीलिए आप अपने आप को इन्हांस करिए, अपने पर्सनालिटी को इन्हांस करिए, गुड मैनर को फॉलो करिए, गुड हैबिट्स को, गुड लैंग्वेज को, सॉफ्टली स्पोक करिए। तो वो सब आपको इन्हांस करेगा, आपके पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाएगा और आप अपने इस इन्हांसमेंट होगा आप में, ठीक है। सो चलिए, आज हम लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप you people like this video. If you like this video, so please like and subscribe this channel. Thank you.